नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवराज यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी इस पाठशाला में। आज का जो टॉपिक है वो है समय और कार्य। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स को कई बार कर लेने के बाद भी इस टॉपिक पे वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लंबा मेथड यूज़ करते हैं, टिपिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग टाइम करने के बाद एक तो टाइम लेते हैं वो मेथड, और ऊपर से फिर उनमें गलती होने के चांस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डजेंट मैटर कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, बस हाँ आप उसे बहुत कम टाइम में कर रहे हैं तो अच्छा है, और उत्तर आपका सही निकलता है तो अच्छा है। इट मीन्स यू हैव टू टिक ऑन ए वन ऑप्शन तो यू कैन गेट मार्क्स। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ समय और कार्य को, और इस वीडियो में कुछ पॉइंट भी हैं जो आप पढ़ लेंगे पॉज करके। मैं उन पॉइंट्स को नहीं पढ़ूंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो बनाए हैं मैंने, इनको आप पढ़ लेंगे एक बार तो इस तरीके से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो मैं फ़िलहाल इनको नहीं पढ़ूंगा। और यदि आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको अपने यूआरएल में आपको टाइप करना होगा www.youtube.com/friendseducation, और वहाँ पे आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा, जिससे हम जो भी बनाएं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। सेकेंड थिंग, आप फेसबुक पे हमारी वीडियो को भी शेयर करते हैं, और आपके शेयर करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जो लाइकिंग मिलती है, जो कमेंट मिलता है वो हमें उत्साहित करता है ऐसे और वीडियो को बनाने के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चलता हूँ अपने आज के इस सेशन की ओर। इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। कुछ ट्रिक भी मैंने मेंशन करी है यहाँ पर, और उनके बेस पे जो सवाल बनते हैं उनको मैंने उठाया है। जैसा कि पहला है, इस ट्रिक को आप पढ़ेंगे बाद में और समझ लेंगे। मैं फ़िलहाल क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसको सॉल्व करूंगा, और कोशिश करूंगा आपको हमेशा के लिए वो समझ में आया है। और लेट्स स्टार्ट। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहली बार जैसे कि ए किसी काम को करता है 6 दिन में और बी उसी काम को करता है 12 दिन में, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? इसका जो जुगाड़ है, जो ट्रिक है, वह है ऊपर गुणा नीचे जमा, ऊपर गुणा नीचे जमा। अब ये गुणा जमा करना किसको है? जो दोनों काम हैं, जो टाइम ले रहा है, ए लेता है 6 दिनों में, बी लेता है 12 दिनों में। ऊपर कर दी दोनों की गुणा और नीचे दोनों को मैंने जोड़ दिया। 12 6 होते हैं 18, 6 एकम 6 और 6 3 18 और 3 चौके 12। लास्ट में 4 निकल के आए। 4 इज द आंसर ऑफ कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगला तरीका इसी सवाल को करने के लिए, ए किसी काम को 6 दिन में करता है जैसा कि हम जानते हैं, और बी उसी काम को करता है 12 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? इसे कहते हैं एलसीएम का तरीका करने का। सबसे पहले आप 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम आएगा 12। एलसीएम कहते हैं वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो दोनों से जो कटती है छोटी संख्या 12 है। 12 को 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। ये 12 बेसिकली हमने निकाला क्या है? आप ये 12 ये मान के चलेंगे ये टोटल काम है जो ए और बी के द्वारा किया जाता है अलग अलग, और हमें निकालना है दोनों एक साथ। ये 12 एक काल्पनिक कार्य है जो आप एज्यूम करके चल रहे हैं। दोनों का एलसीएम जो आएगा वो होगा टोटल काम। तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। 12 को जब मैं भाग करूँगा 3 से तो 3 चौके 12। आपको ज़्यादातर ये मैथड फॉलो करना है। ये आप तभी फॉलो करेंगे जब सिर्फ 2 लोग काम करने वाले हों। जब 3 लोग काम करने वाले होंगे तभी ये वर्क करेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है गुणा करके जोड़ना। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आएगा तो किस तरीके से आप कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं इस सवाल को थोड़ा सा और मैं इसमें प्लस कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यही सवाल होता कि अगर ए और बी, जैसा कि मैंने इसको ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, तो दोनों ने मिलकर काम को किया था कितने दिन में? 4 दिन में। अब मैं सवाल को यहाँ से थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, ताकि आगे आने वाले सवाल आपको समझ में आ जाए। ए किसी काम को 6 दिन में करता है और ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन, जो हमने निकाला। तो कहता है कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। आई थिंक समझ पा रहे हैं सवाल को। तो इसके भी दो तरीके करने के, एक तो गुणा वाला तरीका और एक आपका घटा वाला तरीका। सबसे पहले चेक करते हैं आपका ए माइनस बी।
गुणा वाला तरीका, यानी आपको ऊपर करनी है गुणा, नीचे करनी है घटा। पहले हमने किया था ऊपर गुणा नीचे जमा, क्योंकि दोनों के सिंगल सिंगल काम थे, दोनों का काम पूछा था। अब एक का काम दे रहा है और एक जगह दोनों का काम दे रहा है, तो दोनों के काम में से अगर मैं एक का काम घटा दूं तो दूसरे वाले का काम बच जाएगा, यानी ऊपर गुणा नीचे घटा। ऊपर गुणा कर दीजिए 6 × 4, नीचे 6 में से 4 को घटा दीजिए 2, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। वही सेम निकल के आ गया सवाल जो था स्टार्टिंग में, यानी कि बी उस काम को कितने में करेगा, बी इस काम को करेगा 12 दिन में। यानी कि मैंने ए बी वाले काम में से ए का काम घटा दिया। इट मीन्स ये लिखना सही नहीं होगा, इस वाले काम में से ए बी के काम में से मैंने ए का काम को घटा दिया, यानी ए प्लस बी के काम में से ए प्लस बी के काम में से मैंने घटा दिया ए का काम। बट घटाने का तरीका क्या है, ऊपर गुणा नीचे घटा। इसी को अगर मैं एलसीएम के तरीके से करता तो कैसे करता, ए किसी काम को करता है 6 दिन में और ए और बी किसी काम को करते हैं 4 दिन में, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सेम वही काम है, एलसीएम वाला तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। 6 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 24। 6 को 24 से भाग करोगे तो दैट विल बी 6 चौके 24, बट यहाँ पे आपको ए बी से पहले भाग करना होगा, इस संख्या से पहले भाग करना होगा। 4 × 24 6 आ गया। फिर बीच में घटाना है, क्योंकि घटाने वाला काम कर रहे हैं, इसके काम में से हम ये वाला काम घटा रहे हैं, इसलिए हमें भाग से करना होगा पहले। 4 × 24, फिर 6 से भाग करेंगे तो 6 चौके 24, 6 में 4 गया 2, यानी कि 24 को अगर मैं भाग करूंगा 2 से तो इट विल बी सेम अगेन 12। यही सेम था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में समाप्त करता तो बी अकेला उसी काम को। इस काम को, इस सेम सवाल मैंने आपको पहले कराया, इससे पहले वाले सवाल में सेम यही सवाल था, बट बस उनके डेज कम थे। यानी कि ए और बी किसी काम को करते हैं 15 डेज में, और यदि ए अकेला उस काम को करता है 24 दिन में तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। आप इसे गुणा के तरीके से भी करते हैं। सबसे पहले मैं 15 × 24 कर देता हूँ, और 24 मैं करके आ रहा हूँ बेसिकली ए बी के काम में से ये वाला काम घटा रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है, तभी निकलेगा बी के काम। 24 में से 15 गए, आपके बचे कितने 9। फिर काट देंगे इसको, 3 × 9, 3 × 8 24, और फिर 3 × 5 15, तो 8 × 5 40, यानी कि बी अकेला उस काम को करेगा 40 दिन में। और दोस्तों इसको आप एलसीएम के तरीके से भी करते हो, सेम वही कहानी। 15 और 24 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कैसे लोगे, एलसीएम लेना आपको गुणनखंड तरीके से बताता हूँ मैं किस तरीके से निकालते हैं। आप भाग करेंगे 3 से 3 × 15, 3 × 8 24, फिर दोबारा जब लास्ट में देखते हैं कोई किसी से नहीं करता, गुणा कर दीजिए 8 × 5 40, 40 से 120, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 120। पहले आप भाग करोगे बड़े वाले को, 15 को इससे भाग करा 15 × 8 120, और फिर बाद में माइनस 24 को इससे भाग करेंगे तो 24 × 5 120, 8 में से 5 गया 3, 120 को जब आप भाग करेंगे 3 से तो इट विल बिकम 40, इट विल सेम। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, किसी भी तरीके को आप फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप थोड़ा सा सवाल को कॉम्प्लिकेट, जब सवाल थोड़ा सा टफ हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो आप एलसीएम के तरीके को प्रेफर करेंगे। जैसा कि सवाल में देख पा रहे हैं, ए बी सी किसी काम को, ए है वो किसी काम को करता है 4 दिन में, बी उसी काम को करता है 5 दिन में, और सी उसी काम को करता है 10 दिन में। ए बी सी किसी काम को अलग अलग 4, 5 और 10 दिनों में करते हैं, वो तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप कभी अगर मान लीजिए, जैसे कि ट्रिक में मेंशन है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को एक्स वाई जेड दिनों में करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को दिन में करेंगे। इसका एक फॉर्मूला ये बनेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज ए एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटे में होगा एक्स वाई जमा वाई जेड जमा में जेड एक्स। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टफ हो सकता है इसको करने के लिए। फिलहाल इस बार हम कर लेते हैं, जैसे कि 4 × 5 × 10, ऊपर तीनों की मैंने गुणा कर दी, और नीचे 4 × 5 प्लस 5 × 10 प्लस में 10 × 4। तो इस तरीके से ऊपर हो गया 5 के बीच, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। नीचे कितना हो गया, इट विल बी 4 × 5 20, 10 × 5 50, 10 चौके 40, यानी कि मोटा मोटा 40 20 60 और 50 कितने हो गए 110। 110 इसे 1 0 से 1 0 काट देता हूं मैं, ऊपर बचे 20 नीचे बचे 11, इसको भाग करूंगा तो 11 कम 11 बचे 9, एक सही 9/11 इज द आंसर। ये तरीका आपको गुणनखंड वाला है। अगर यहाँ पे संख्या थोड़ी ज़्यादा होती तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा टफ होता इस तरीके से करने के लिए, अभी जीता। बट एलसीएम के तरीके से ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर ए किसी काम को करता है 4 दिन में, बी उसी काम को करता है 5 दिन में, सी उसी काम को करता है 10 दिन में, एलसीएम के तरीके से करेंगे तो 4 5 10 का एलसीएम कितना आएगा 50। ये कैसे 50 निकलेगा जल्दी से, 50 की जगह में आई थिंक 20 आएगा यहाँ पे 20,
कैसे करना है आपको एलसीएम फटाफट निकालने के लिए? जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पकड़ लीजिए 10, 10 से कम 10, क्या 10 4 5 से करता है? नहीं। 10 दूनी 20, क्या 20 4 5 से करता है? करता है। दैट्स वाई इसीलिए आपका 20 एलसीएम आ गया। 4 पंचे 20। एलसीएम का तो वो छोटी छोटी संख्या जो गिवन संख्याओं से कट जाए। छोटी छोटी संख्या 20 है जो इन तीनों से करती है। ठीक है, कटने को तो 40 भी करती है। 40 4 से करता है यस, 5 से करता है यस, 10 से करता है यस, लेकिन क्या छोटी से छोटी संख्या वो नहीं है। तो छोटी छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए दैट विल बी अवर एलसीएम। तो 20 को 4 से भाग करूंगा 4 पंचे 20, और 20 को मैं 5 से भाग करूंगा तो 5 चौके 20, और 10 को मैं 20 से भाग करूंगा 10 दूनी 20। मैं कर क्या रहा हूँ, ये 20 बेसिकली आता क्या है, हमें एज्यूम करते हैं कि टोटल काम कितना है 20। अगर एक किसी काम को 4 दिन में करता है तो वो 1 दिन में काम करता होगा 5, तभी तो टोटल काम 20 खत्म होगा। अगर एक किसी काम को 5 दिन में खत्म करता है तो 1 दिन में कितना काम करता होगा 4, तब ये 20 काम खत्म कर पाएगा। ये एज्यूम वर्क है। जैसे कि अगर किसी काम को 10 दिन में खत्म कर पाता है तो 1 दिन में 2 काम करता होगा, तभी वो काम खत्म कर पाएगा 20। तो इस तरीके से 20 बटे में 5 4 9 2 11, सेम वही संख्या आ गई। 11 में 11 9 बटे 11। इट इज सेम। आप किसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं जो आपको सही लगे, बट जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एलसीएम वाले तरीके को प्रेफर करें। अगला सवाल है ए बी एक कार्य को 36 दिन में, बी सी किसी काम को 24 दिन में, सी तथा ए इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, या फिर ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ए 36 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, सी कर रहा है उसी काम को 18 दिन में, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सवाल ये है। या फिर ए अकेला उसे कितने में करेगा, बी अकेला उसे कितने में करेगा, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं 36 24 18 का एलसीएम ले लेता हूँ। 36 को लिख लिया, 24 लिख लिया, 18 लिख लिया। इनका एलसीएम ले लिया मुझे। 2 से करता है ये 18, 18 36, और ये आपका 12 दूनी 36, और ये आपका 9 दूनी में 18। फिर इसको मैं काटता हूँ 2 से, 2 में 18, 2 6 12, 3 वैसे रहने दीजिए। फिर मैं से काटता हूँ 2 से, 9 वैसे ही है, 6 वैसे, 2 3 6, और 3 वैसे ही है। ठीक है, बाद में ये 3 से काटता हूँ, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 3 9 9 3 18, 18 36, 36 दूनी 72 इज द एलसीएम। अगर मैं इसे छोटे तरीके से करता तो मैं कैसे करता, 36 को पकड़ा जो सबसे बड़ी संख्या है, 36 से कम 36, क्या 36 24 से 18 से करता? नहीं। 36 दूनी 72, क्या 72 24 से करता है? यस। 24 या 72, क्या 72 18 से करता है? 18 चौके 72। तो अब मैं भाग करता हूँ, 36 दूनी 72, 24 या 72, 18 चौके 72। इस काम में काम और करना है आपको। अब तक तो इस सवाल पहले जैसे ही रहा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ए बी किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पे ए और बी है, यहाँ बी और सी है, और यहाँ ए और सी है, या सी और ए बोल दीजिए। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे सवाल का थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, और ए प्लस सी है। ठीक है, हर एक आदमी 2 2 बार आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको 2 से गुणा करनी है। और तो 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, यानी कि 72 इंटू 2 बटे में कितना आ गया? 9। 9 8 72, और 8 दूनी 16, यानी काम पूरा खत्म हो जाएगा 16 डेज में। आई थिंक ये सवाल आपको समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये सवाल हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए। इसको आप हम सेपरेट भी कर लेते हैं। अगर ए सी काम को करता तो कितने में करता, यही सेम सवाल है। अभी जो उत्तर निकला है 16, वो निकला है ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे। अब सवाल ये है कि ए अकेला उस काम को कितने में करेगा, या फिर बी अकेला उस काम को कितने में करेगा, या फिर सी उसे अकेला कितने में करेगा। पहले हम ए का सीखते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है, ये 1 नंबर मान लीजिए, इसको 2 नंबर मान लीजिए, इसको 3 नंबर मान लीजिए। ए किस में है? ए एक तो 1 नंबर में है, और एक ए 3 नंबर में, यानी ए 1 नंबर में है और 3 नंबर में है। तो आपको इस 1 नंबर और 3 नंबर को जोड़ना है। ठीक है, तो ए का काम निकल जाएगा, बी को माइनस करना है। यानी मैं फिलहाल आज यहाँ कर देता हूँ। आप जब सवाल करेंगे ना तो आप इस चीज़ को दोबारा नहीं लिखेंगे, आप उसको वहीं से कर पाएंगे। तो 2 - 3 प्लस का 4, जिसमें ए है उसको जोड़ो। 4 3 7, माफ कीजिएगा, 4 2 6, 6 में 3 गया 3, यानी कि ये 2 है, यानी कि 72 इंटू 2 बटे में 4 और 2 6, 6 में से 3 गया 3। इसको मैं काटता हूँ तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 दूनी 48 दिनों में करेगा ए। अगर मैं बात करूँ बी की तो 72 इंटू 2 तो था ही। बी कौन सी इक्वेशन में है? बी है फर्स्ट में और सेकंड में, तो फर्स्ट सेकंड को मैं जोड़ूंगा, यानी कि
अभी बात सी की नहीं हो रही इसलिए मैं काट देता हूँ, यानी कि 2 + 3 और माइनस का 4, तो 3 और 2 5, 5 में से 4 गए 1, यानी कि 144 को अगर मैं 1 से भाग करूँगा तो इट विल बी 144। अगर मैं बात करूँ सी की तो सी विल बी 72 × 2 बटे में सी किस में है, फर्स्ट में है, माफ कीजिएगा सेकंड में है और थर्ड में है। तो सेकंड थर्ड को मैं जोड़ूंगा, 4 3 7, यानी कि आपका ये प्लस का 3 प्लस का 4, लेकिन माइनस का है क्या 2, तो 4 3 7, 7 में से 2 गए 5, 144 को मैं भाग करूंगा 5 से, तो 5 दूनी 10, बचे कितने 4, 5 8 40 और 5 दूनी 10, 5 8 40, बचे कितने 4, 4/5। तो इस तरीके से मैं निकाल पाऊंगा सभी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ए एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 25 दिन में कर सकता है समाप्त। बी अकेला 10 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है, तो ए अकेला उस काम को कितने में समाप्त करेगा। सबसे पहले क्या है, ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 25 दिन में। इन सब को करने के लिए हमेशा आप एलसीएम के तरीके को आपको एलसीएम का तरीका ही फॉलो करना होगा। तो 20 और 25 का एलसीएम आ गया 100। अगर मैं 100 को 20 से भाग करता हूँ 5, और अगर मैं 100 को 25 से भाग करता हूँ तो 4। इसका मतलब टोटल काम जो एज्यूम किया हुआ है 100। अगर ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, यानी कि एक दिन में कम करता कितना है 5, सेम एज इज बी एक दिन में कितना करता है 4। तो यानी अभी तो अगर मैं कहा जाए, अगर सवाल सिंपल होता दोनों मिलकर उस काम को एक दिन में करेंगे 100/9 इज आंसर, भाग करके जो भी आता। लेकिन इसने थोड़ा चेंज कर दिया। इसने क्या दिया कि बी अकेला 10 दिन कार्य करने के बाद काम को छोड़ देता है। बी एक दिन में काम कितना करता है 4, 20 दिन। अब सवाल यहां से शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा सवाल स्टार्ट यहां से हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता, सिंपल होता, सवाल कुछ ऐसा होता, लेकिन क्या कह रहा है भाई काम करना था 100, ठीक है, लेकिन काम कर कौन रहा है अकेला बी अकेला 10 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है, यानी कि 10 दिन तक बी ने अकेले काम किया। बी एक दिन में काम कितना करता है 4, 10 दिन काम करता है, इसका मतलब काम कर कितना लिया इसने 40, तो 100 में से 40 गए आपके बचे 60, ठीक है, काम बचा कितना 60। अब ए शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब एक काम कितना करता है, एक काम करता है 5, तो 60 काम करना है, उसे कितने में कर लेगा वो 12 × 5 = 60, 12 डेज। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे वाले सवाल की ओर। ए एक कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में, वे दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। 2 दिन बाद ए कार्य करना बंद कर देता है, शेष कार्य बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी कि पहले सवाल समझाता हूं मैं। ए है वो 10 दिन में करता है, बी है वो इसी काम को 15 डेज में करता है। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो इट विल बी 30, 10 × 3 = 30 और 15 दूनी 30। कहता है दोनों मिलके कार्य आरंभ करते हैं 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन तक दोनों ने काम साथ साथ किया है, ए ने भी बी ने भी। 2 दिन के बाद एक कार्य करना बंद कर देता है। काम कितना कर ले 2 दिन तक, एक दिन में करते हैं 5 काम, 2 दिन में कर लेंगे 10 काम, यानी कि 10 काम तो खत्म हो चुका है, 10 तो खत्म हो गया अभी ये काम बचा कितना है, ये 10 काम करा किसने है, ए और बी ने मिलके 2 दिन में। काम बचा कितना 20। अच्छा, कहता है शेष कार्य बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। भैया या कितने दिन लेगा समाप्त करने में। बी करता कितना काम है भाई, 2 काम करता है बी, ठीक है, 20 काम करना है, उसको 2 से भाग कर देते हैं 10 दिन। अब सवाल यहाँ पे कई बार चेंज देता है कि टोटल टाइम कितना लगा काम को खत्म करने में। तो आपको ध्यान रखना है 2 दिन तो पहले काम किया गया है, किसके द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा। बाद में 10 दिन और लिए किसने, ए ने तो काम करना बंद कर दिया, बी ने लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया सवाल ये, तो आंसर आ गया आपका। चलते हैं आगे वाले सवाल की ओर। ए किसी कार्य को 36 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 45 दिन में पूरा करता है। बात वही है, वह दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम करने के 3 दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है। पूरे काम को संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा। सबसे पहले ए लेता है 36 दिन और बी लेता है 45 डेज, यानी कि जो बी ले रहा है 45 डेज, ठीक है। 2 ही लोग काम करने वाले हैं। एलसीएम लिखता हूं मैं इनका, 36 और 45 का एलसीएम आएगा। यहाँ पे पहाड़ा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम भाग कर लेते हैं। 9 चौके 36, 9 पंचे 45। लास्ट में जब कटती नहीं है आपस में गुणा कर दीजिए। 5 चौके 20, 20 नौया 180, यानी कि 180 इज द एलसीएम ऑफ बोथ। 36 से इसको भाग करेंगे तो 36 पंचे 130, 5 × 30, 5 × 100, ठीक है जी। इसको इससे भाग करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 चौके 18, 4 पंचे 20 की जुड़ा से लगे तो 4 चौके 18,
5 और 4 9। अगर सवाल होता दोनों मिलकर उस काम को दिन में करेंगे तो आंसर ये होता है 180 बटे में 9 भाग करता 20 इसका आंसर होता। लेकिन सवाल यहां से चेंज हो गया। कहता है लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, जब काम समाप्त हो रहा था उसके 3 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। पूरे काम को संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा? आपको ना ये छोड़ना आना, इसमें ना थोड़ा धैर्य नहीं खोना, सवाल को समझना है और आराम से हो जाएगा। नॉट ए वेरी टिपिकल क्वेश्चन। 3 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया, ये तो पक्का हो गया कि लास्ट के 3 दिन बी ने काम नहीं किया, क्योंकि काम करने वाले सिर्फ ए बी हैं। बी ने काम करना छोड़ दिया, यानी कि लास्ट के 3 दिन काम अकेले किया किसने? ए ने। यानी कि लास्ट के जो 3 दिन काम कर रहा है वो ए कर रहा है। ए एक दिन में काम कितना कर रहा है? 5। यानी कि काम कितना खत्म कर लिया उसने लास्ट के 3 दिन में? 15। यानी कि अगर मैं 180 में से 15 काम जो लास्ट में किया है किसने? ए ने, तो बाकी जो काम बचा वो ए और बी दोनों ने किया है। यानी वो काम बचा कितना? 10 में से 5 गए 5 और 7 में से क्या? 6। 165 काम बचा। यानी कि 165 काम किया गया था दोनों ने मिलके, इसके बाद ही काम छोड़ा बी ने। और ए और बी काम कितना कर रहे थे स्टार्टिंग में? वो कर रहे थे 9। तो यहाँ से हम भाग करेंगे इसको तो पता जाएगा ए और बी ने कितना टाइम लिया काम करने में साथ में। तो 8 से 9 कम 9 बचे कितने? 7। 9 8 72। 9 8 72 बचे कितने? 3 बटे में 9। इसको अब भाग कर देंगे, 3 कम 3 3 9 काट देंगे तो 18 से 1 बटे 3 आंसर आ गया इस तरीके से। लेकिन वो कह रहा है पूरे काम को संपन्न होने में कुल कितना समय लगा? भाई दोनों ने मिलकर काम किया 18 से 1 बटे 3 दिन। लास्ट के 3 दिन तो काम कर रहा है कौन? अकेला ए। तो इस तरीके से आप इसको जोड़ देंगे तो 21 सही 1 बटे 3 दिन लगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ए और बी किसी काम को 30 दिन में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर ध्यान ज़्यादा देना है आपको, क्योंकि अक्सर जो ऊपर मैंने सवाल कराया ना वो सवाल तो स्टूडेंट्स कर देते हैं 1 या 2 बार समझने के बाद। इस सवाल में खास बात क्या है, इसको समझ भी लेते हैं कर भी लेते हैं, बट एग्जाम में आता है थोड़ा सा पंगा हो जाता है। तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं या कर सकते हैं, मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 30 दिन में, ऐसा कहती है पहली लाइन। 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़कर चला गया, ठीक है जी। शेष बचे काम को ए 30 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेता है। ए अकेला उस काम को करता तो काम पूरा होने में कितने दिन का समय लगता? सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको काम नहीं दिख रहा है कितना काम किया और बी ने, तो आपको ये अज्यूम करके चलना है ए और बी एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। आप ये मान लो ए और बी मिलकर दोनों एक दिन में एक काम करते हैं। 2 दिन में कितना काम करेंगे? 2 काम करेंगे। 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। तो ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि 30 दिनों में 30 काम कर लेते होंगे, ऐसा अज्यूम करके चलना है आपको। कहता है 20 दिन काम करने के बाद, भाई 20 दिन काम कर लिया, इसका मतलब ए और बी ने काम कितना कर लिया है? 20 काम कर लिया। ध्यान रखना यहाँ दिन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ काम की बात कर रहा हूँ। ए और बी 30 दिन में काम करते, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ ए और बी ने 20 काम कर लिया, क्योंकि 20 दिन तक काम कर लिया। 20 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया, शेष बचे काम को ए 30 दिन में समाप्त करता है। अब आपको यही ध्यान देना है, शेष काम बचा कितना है आपको ये सोचना है। शेष काम बचा कितना है? शेष काम बचा है 10। शेष भाई 20 काम तो कर लिया हम लोगों ने ना, ऐसा जूम किया हम लोगों ने। ए और बी एक दिन में एक काम करते हैं, 30 दिन में 30 काम करेंगे। भाई 20 दिन के बाद काम छोड़ के जा रहा है एक बंदा, यानी कि दोनों ने मिलकर 20 काम कर लिया होगा। शेष काम बचा कितना? शेष काम बचा है 10। इसको वो 30 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी कि इसमें दिन उसने कितने लगा दिए? 30 दिन लगा दिए। आई थिंक समझ पा रहे होंगे, बात कर रहा हूं मैं एक ही। शेष काम बचा है कितना? 10 और दिन लगा रहा है इसको करने में 30 दिन। जब 10 काम को करने में वो 30 दिन लगाता है तो पूरा काम करने में कितना दिन लगाएगा? यानी कि काम पूरा था कितना? 30 था। भाई 10 से 30 कब बनेगा? जब आप इसकी गुणा कर देंगे 3 से, इट विल बी 30। ऐसे ही आप 30 की गुणा कर देंगे फिर 3 से, जब इधर गुणा करेंगे इधर भी गुणा करनी पड़ेगी आपको, तो दैट विल बी 30 या 90। यानी कि पूरा काम करने में जो ए है वो दिन लगाएगा 90 दिन। आप इस सवाल को 2 बार समझ लीजिएगा ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा आई थिंक। चलता हूँ अगले सवाल की ओर, वो भी इससे कुछ जुड़ा हुआ है तो उस पर भी इतना ही फोकस देना है आपको। कहता है ए और बी मिलकर आधी रिपीट होगी बात पहले वाले सवाल से ही। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं।
दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया, 30 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया, 20 दिन तक काम किया, तो एज्यूम करके चलना है एक दिन में एक काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम कर लिया होगा भाई, 20 काम खत्म कर लिया होगा। शेष काम कितना बचा होगा भाई, ये आपको मानना है, माना एक दिन में एक काम, तभी तो काम होगा ना 30 दिन में 30 काम। ये आपको थोड़ा सोच के चलना है स्टार्टिंग में। ए और बी ने 20 दिन काम, ए और बी, एक मिनट जरा मैं दोबारा पढ़ता हूँ, मिलकर 20 दिन काम किया तथा फिर काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने, ध्यान देना, शेष कार्य ए 20 दिन और लगाकर समाप्त किया। ए ने 20 दिन और लगाकर काम को समाप्त किया। हाँ जी गाइस, तो मैं कह रहा था कि जो शेष है, यानी कि जो ए और बी मिलकर जो काम करते हैं 30 दिनों में करते हैं, ये हमें क्लियर हो गया था। और ये बात आपको मैंने समझा दी पहले वाले सवाल के अंदर भी कि एक काम मानना है आपको एक दिन में, तो 30 दिन में 30 काम हो जाएगा। दोनों ने 20 दिन तक काम किया, यानी ए और बी ने काम कितना कर लिया, 20 काम कर लिया। अब काम बचा कितना है, जो शेष काम बचा है वो बचा है 10, और इस काम को जो ए है 20 दिन और लगाकर समाप्त करता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि जो मैं यहाँ पर पर्सन को आपको समझा दूं कि 20 दिन काम किया फिर काम छोड़ दिया, दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया। अब इसमें पंगा ये पड़ रहा है कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट थोड़ा गायब हो गया है, वो थोड़ा सा मिसिंग है। बी अकेला उस काम को दिन में करेगा, यानी कि काम को जो छोड़ के जा रहा है वो एक काम छोड़कर जा रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तथा क्योंकि मिस हो गया थोड़ा सा, काम किया तथा ए यहाँ पे आएगा, ए फिर काम छोड़कर चला गया। तो शेष काम कर कौन रहा है, 10 काम बचा है, शेष काम कर रहा है बी, और बी ने दिन कितने लगा दिए इसके लिए बी ने दिन लगा दिए, 20 दिन और लगाए हैं। इसका मतलब पहले जो काम किया था उसको नहीं काउंट करना आपको, जो शेष काम बचा है 10, उसी 10 को करने के लिए इसने 20 दिन और लगा दिए। अब आपको सोचना है कि जब ये 10 काम को करता है 20 दिन में, तो पूरे काम को करने के लिए, पूरा काम कितना था 30, पूरा काम करने के लिए 3 से गुणा करी हमने, तो यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे, तो 20 या 60, यानी कि 60 दिन लेगा पूरा करने में। कौन? आई थिंक समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। आई थिंक थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, हिल रहा है थोड़ा सा, तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। इट में भी कि कुछ कॉन्सेप्ट आपके रह गए हो। ए और बी कहता है, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया और फिर ए फिर काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य ए 20 दिन और लगाकर समाप्त करता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? यानी आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है, ए ने 20 दिन और लगाए हैं, यानी कि बात हो रही थोड़ी सी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब हो रहा है, मैं ठीक करता हूँ उसको जरा एक मिनट। ये बात हो रही है ए की, थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हो गई, आपको ध्यान रखना है इसमें भी कि मैंने कुछ और बोल दिया हो। भाई जो शेष काम था वो 10 बच गया था, जिसे ए ने 20 दिन लगा के पूरा कर दिया, और लगा के जब शेष 10 काम था उसने 20 दिन लगा दिए, तो पूरा काम करने के लिए उसने 60 दिन लगा दिए। इसका मतलब ए उसी काम को 60 दिन में करेगा। अब आपसे बी के लिए पूछ रहा है, अब मैं दोबारा सवाल के ऊपर चलता हूँ। ए और बी किसी काम को करते हैं 30 दिन में, और हमने ए का निकाल दिया है, ए उसी काम को कितने में करता है, ए उसी काम को करता है 60 दिन में। अब सवाल ठीक पहले की तरह हो जाएगा, तो बी अकेला उसी काम को कितने में करेगा, यानी कि ऊपर गुणा और नीचे घटा, यानी कि 30 × 60 बटे में आ गया आपका 60 में 30 गया 30, इससे कट गया, तो 60 विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि बी 15 दिन में। बी अकेला कार्य करना प्रारंभ करता है, यदि 5 दिन बाद ए भी इसमें शामिल हो जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? इस सवाल को पढ़ने से पहले आपको ये जो ट्रिक मेंशन है यहाँ पर, इसको पढ़ना होगा, और इससे थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो मैं करता हूँ इस सवाल को, ध्यान देना ज़रा। ए करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 डेज में, यानी कि सबसे पहले मैं एलसीएम ले लूँ 30, 10 या 30 और 15 दूनी 30। अब ध्यान देते हैं इसकी कंडीशन पर। कहता है बी अकेला कार्य करना प्रारंभ करता है, बी ने काम अकेले करने की शुरुआत करी, 5 दिन बाद ए भी शामिल हो गया, यानी कि अगर बी अकेले काम करता है तो 5 दिन तक इसने काम कितना कर लिया, 10 काम कर लिया। काम कितना बचा, काम बचा 20,
टोटल काम करना था 30, भाई 5 दिन तो बी नहीं कर लिया, तो 2 पंचे 10, 10 काम खत्म हो चुका है, काम बचा कितना है 30 काम करना था, 10 काम हो गया, तो काम बचा कितना 20। अच्छा ए भी इसमें आके शामिल हो गया तो पूरा काम कितने में समाप्त हो जाएगा। अब ए भी इसमें अगर शामिल हो गया तो 3 और 2 दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कितना कर रहे हैं 5, जैसे कि हम देख रहे हैं 3 और 2 5, तो 5 इसको मैं भाग करता हूँ 5 चौके 20, यानी कि काम कंप्लीट होने में टाइम कितना लगा 4 दिन तो ये लगे और साथ में 2 दिन यहाँ लगे, तो टोटल लग गया 6 दिन। अगला सवाल है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है जबकि बी उसे 15 दिन में, सी 20 दिन में, तीनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दे तो काम पूरा करने में जो समय लगेगा कितना होगा। मैं करता हूँ सवाल को। ए 10 दिन में, बी करता है 15 डेज में और सी करता है 20 डेज में। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का आसान तरीका, सबसे बड़ी संख्या 20, 20 से कम 20, 20 क्या दोनों से करता है नहीं, 20 दूनी 40, क्या 40 दोनों से करता है नहीं, 20 या 60, क्या 60 10 और 15 से करता है, बिल्कुल करता है जी, 10 छके 60, 15 चौके 60 और 20 तियां 60, इस तरीके से कर पाएंगे। आई कहता है एक काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, यानी कि लास्ट के जो 2 दिन है वो ए ने काम नहीं किया है, बी और सी ने काम किया है। बी और सी काम कितना करते हैं 4 और 3, यानी कि 4 जमा 3 दोनों ने मिलकर लास्ट के 2 डेज काम किया है, तो 4 3 7, 7 दूनी 14, लास्ट के जो 14 दिन है वो 14 जो काम किया है वो बी और सी ने किया है, तो 60 में से अगर मैं 14 लेस कर देता हूँ, 10 में 4 गया 6, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 46 काम बचा। ये 46 काम किया था तीनों ने मिलकर, ए बी सी, यानी कि 6 4 10 3 13। अगर मैं 46 को 13 से भाग कर दूं, 13 दूनी 13 तियां 39, बचे कितने 13 तियां 39, बचे कितने 7, तो 7/13, यानी कि स्टार्टिंग में जब तीनों ने काम किया था तो वो 3 से ही 7/13 दिन लिए, और बाद में जब ए छोड़कर चला गया था तो वो आपके 2 दिन और थे, तो ये 2 दिन वो ये और ये 3 से ही 7/13, यानी कि 3 2 5 7/13 द आंसर। एक बार दोबारा बता दूं मैं आपको, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में, तीनों का मैंने एलसीएम ले लिया 60, 10 छके 60, 15 चौके 60, 20 या 60, और कहता है कि लेकिन ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। लास्ट में बी और सी दोनों ने मिलकर काम किया है, ए तो है ही नहीं उसमें लास्ट में 2 डेज, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया, तो 4 3 7, 4 3 7 लास्ट के 2 डेज काम किया, 4 3 7 दूनी 14, यानी कि 14 काम बी और सी ने मिलके किया, तो काम बचा कितना जो तीनों ने मिलके किया होगा स्टार्टिंग में, 60 में से 14 लेस कर दिए, जितने 46 को मिलकर किया है तीनों ने, तो 13 से भाग करता हूँ, 13 3 39, बचे कितने 7/13, तो 3 से ही 7/13 तीनों ने मिलके किया था, 2 दिन यहाँ पर वो बाद में करते हैं बी और सी मिलके, तो इस तरीके से 5 से ही 7/13। अगला सवाल है, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। कहता है जो ए है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी ए से 60% अधिक तेजी से काम करता है। मैं यहाँ 2 बनाता हूँ, एक ए है एक बी है, स्पीड की बात हो रही है। कहता है जो बी है वो ए से 60% अधिक काम करता है, यानी कि अगर ये 100 काम करता है तो ये 160 काम करता है। मैं इसमें लास्ट में कटिंग कर दीजिए, करता है तो 20 पंचे 100 और 20 8 160, बात हो रही स्पीड की। अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसका रिवर्स होता है, ये होगा 8, ये होगा 5। ये कैसे पता लगता है हमें, अगर मान लीजिए मैं आपसे दुगनी स्पीड से काम करता हूं, अगर मैं आपसे दुगनी स्पीड से काम करता हूं तो जाहिर सी बात है मैं आपका समय आधा लूँगा। अगर मैं आपसे 3 गुनी स्पीड से काम करता हूं, अगर मैं दुगनी स्पीड से काम करूँगा आपसे तो टाइम मैं आपका आधा लूँगा, आप 2 लेंगे तो मैं 1 लूँगा। अगर मैं आपसे 3 गुनी स्पीड से काम करता हूँ तो मैं आपका टाइम 1/3 लूँगा। अगर मैं आपसे 4 गुना स्पीड से ज़्यादा काम करता हूँ तो मैं टाइम आपका 1/4 लूँगा। सेम इसी तरीके से पता चलता है कि स्पीड और टाइम में जो रिलेशन है वो उल्टा होता है, यानी कि अगर ये 5 या 8 है स्पीड में तो टाइम हो जाएगा 8 5। अच्छा, अब कहता है ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बट मेरे हिसाब से वो करता है 8 दिन के अंदर, तो मैं 8 को से भाग कर दूंगा, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, भाग करने से कुल मिला के 1.5 आ गया 1.5। तो 1.5 आपको मान के चलना, दिस इज मेन वैल्यू। इसकी आप गुणा करेंगे इसके अंदर और इसके अंदर, तो 15 8 120, दैट विल बी सेम। 12 दिन आपको पहले से गिवन था, अब 15 गुना इसमें कर दीजिए, 15 पंचे 75, 7.5। बी अकेला उसको कितने में करेगा, 7.5 डेज में करेगा। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ खास इंपॉर्टेंट विशेषकर मैंने कई बार देखा है पेपर में। लास्ट के जो 2-3 सवाल हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। कुछ व्यक्ति किसी कार, और ये ट्रिक पे डिपेंड होंगे,
आपको सवाल समझ में आए ना आए, आपको बस रटना है, क्योंकि पेपर में अक्सर ये सवाल देखने को मिलते हैं। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं। कहता है कुछ व्यक्ति हैं किसी काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि 10 आदमी यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। पहले 60 दिन में हो रहा था, यानी कि अब 50 दिन में हो जाएगा। आपको ध्यान देना है इन दोनों का डिफरेंस। ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, इन दोनों की गुणा, बिल्कुल ठीक है, इन दोनों की गुणा बटे में इन दोनों का डिफरेंस। यानी कि अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं 8 50 की, 8 × 50 बटे में इन दोनों का डिफरेंस बटे में 10। 1 0 से 1 0 कट गई, 8 5 40। ये सवाल कुछ भी हो, व्हाट इज द आंसर। एक बात ध्यान रखना, ये सवाल कुछ भी हो, अगर मैं कहता हूँ यदि कुछ व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में करते हैं, यदि 5 व्यक्ति कम होते तो काम को 10 दिन अधिक लगते। इधर ज़्यादा होगा तो उधर कम होगा, इधर कम होगा उधर ज़्यादा होगा, तो भी सेम होता। तो क्या करता है मैं आपका, ये सेम आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे मान लो x आदमी है 40 दिन में कर रहे हैं, यदि 5 व्यक्ति कम होते तो x - 5, तो कुछ 10 आदमी ज़्यादा लगते, तो पहले 60 थे अब 70 हो गए। अब भी काम वही करना है आपको, इसका अंतर डिफरेंस इन दोनों की गुणा, यानी कि 5 × 70 बटे में कितना अंतर, इसका 10, तो आंसर विल बी 35। तो ये ज़्यादा कम से मैटर नहीं करता, आपको बस ये ध्यान रखना है इन दोनों की डिफरेंस बटे में आएगा ये इन दोनों की गुणा के। 13 क्वेश्चन, 45 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है। 45 व्यक्ति हैं, मैन की बात हो रही है, 45 पर्सन है और ये 16 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 10 आदमी हैं, किसी काम को 8 दिन में करते हैं, काम शुरू कर देते हैं करना 2 दिन के बाद। अगर मैं आपसे पूछूं 2 दिन के बाद स्टेटस क्या होगा, तो 2 दिन के बाद का स्टेटस ये होगा कि 10 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। भाई 2 दिन तो काम कर लिया ना, 10 दिन 10 लोगों ने मिलकर तो काम किया है 2 दिन। अगर मैं आपसे सवाल कहता हूँ 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, 2 दिन बाद क्या होगा, भाई 2 दिन बाद वही 10 आदमी 6 दिन में करते हैं, 2 दिन तो काम कर लिया। अच्छा, मैं कहता हूँ 4 दिन बाद, अभी इस सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, इसको मैं चेंज कर दिया 4 दिन बाद। तो 4 दिन बाद की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, भाई 10 आदमी थे, 8 दिन में काम को कर लेते थे, 4 दिन चले गए, 10 काम तो हो ही रहा है। 4 दिन बाद वही आदमी 4 दिन में काम को खत्म कर पाएंगे, यानी सवाल हो जाएगा 10 आदमी किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब चलता हूँ मैं सवाल की ओर। कहता है 45 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, कार्य प्रारंभ होने के 6 दिन बाद। भाई 6 दिन चले गए, 6 दिन खत्म हो गए, यानी कि अब वो उसी काम को कितने में कर पाएंगे, 16 दिन में पहले कर सकते थे, काम शुरू हो चुका है 6 दिन के बाद, यानी कि अब वो उस काम को 10 दिन में कर पाएंगे। अच्छा, 6 दिन बाद हुआ क्या है, 30 आदमी और आ गए, यानी कि आदमी कितने हो गए, 75। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आपको ध्यान देना है बेसिकली ये 10 कहाँ से आ रहा है। मैंने आपको बताया जितने दिन खत्म हो जाते हैं उन दिन को लैस करके चलना है कि काम इतने दिन में आगे समाप्त हो जाएगा। भाई 45 व्यक्ति थे, किसी काम को 16 दिन में करते हैं, कार्य प्रारंभ होने के 6 दिन बाद। भाई 6 दिन के बाद काम तो खत्म हो गया होगा उसी हिसाब से, यानी कि अब वही 45 आदमी काम को कितने में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। यानी कि 45 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 30 और आदमी आ गए थे 6 दिन बाद, तो आदमी कितने हो गए, 75 आदमी हो गए। अब काम कितने दिन में खत्म होगा। एक ही तरीका इसका ये है कि जो पूछा जाए उसका एरो नीचे, साथ में काम का एरो और बाकी सारे एरो ऊपर। तो अभी एक तो ध्यान ये, मैं ये चीज़ आपकी पूरी करूँगा किसी और चैप्टर के अंदर। फिलहाल आपको यहाँ पे और इसी तरीका करने का, आप एक बीच में लाइन मार दीजिएगा इस तरीके से, और काटा पीटी करनी है आपको। 15 × 45 और 15 × 5 75 और 10 से भाग कर दीजिए, 5 दूनी 10, इस तरीके से लास्ट में बचा 3 और 2, 3 दूनी 6 का आंसर। अगला सवाल है 13। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार एग्जाम में देखा है, सी ग्रेड के लिए स्पेशली, बी ग्रेड ऑल्सो। तो ए और बी एक कार्य को 7 दिन में तथा 8 दिन में समाप्त करते हैं। एक ए है और एक बी है, ए करता है 7 दिन में, बी करता है 8 दिन में, दोनों शुरू करते हैं काम। यदि, लेकिन एक बात और भी है, कहता है ये दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें। सबसे पहले तो मैं टोटल निकालता हूँ, काम है कितना, 56। ए करता है एक दिन में 8 काम, बी करता है एक दिन में 7 काम। आप ये मत सोचना, आप ये नहीं सोचना आपको ये 7 8 तो यार 7 आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ए किसी काम को 7 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है, दोनों का मिला के मैंने एलसीएम ले लिया।
और फिर 7 को 56 से भाग करता हूँ 8, 8 को 7 से 56 से भाग करता हूँ 7, यानी कि एक दिन में काम कितना करता है ए 8, बी एक दिन में काम कितना करता है 7, ए 7 दिन में काम को खत्म करता है, तभी तो अगर एक दिन में 8 करेगा तभी तो 56 कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है एक एक दिन करके काम कर रहे हैं ये, यदि काम की ये शुरुआत है जबकि ए काम को आरंभ करता है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले कौन आया, ए काम करने आया, ए काम कितना कर गया 8, फिर बारी किसकी आई बी की, बी कितना काम करके जाएगा 7, फिर बारी किसकी आई ए की, मैं लिख देता हूँ ए, फिर बारी आई बी की, फिर ए, फिर आई बी 8, फिर 7, फिर 8 और फिर आपका 7। देखते हैं कितने हो गए, 8 और 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आया 8, यानी कि 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 8 53। अब तक 53 काम हो चुका है, 53 काम हो चुका है। अगर मैं इसमें 7 जोड़ देता हूँ, अगली बार बी आएगा, अगर इसमें मैं 7 जोड़ 53 7 60 हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि काम तो करना कितना है 56 ही करना है। यानी कि 53 काम मेरा खत्म हो चुका है कितने में, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिनों में काम खत्म हो चुका है। कितना 53, 7 दिनों में काम खत्म हो गया भैया 53। ठीक है, काम बचा कितना है, 3 काम मुझे और करना है, बिकॉज दीजिए 56, 3 काम करना है। ठीक है, 3 काम और करना है, और बारी किसकी करने वाला कौन आएगा 7 वाला, तो 7 को रख देंगे नीचे, तो आंसर विल बी 7 से ही 3/7। आप इसको थोड़ा सा और आसान तरीके से कर पाएंगे, जैसे कि आपको इतना लंबा नहीं लेना, मैं फर्स्ट टाइम आपको करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो थोड़ा लेंथी लग रहा होगा आपको सोचना है भैया 2 दिन में काम करते हैं और भी कितना 15, भाई ठीक है, तो 2 दिन में दोबारा कितने करेंगे 15, फिर 2 दिन में कितना करेंगे दैट इज अगेन 15, तो 15 से 45 काम तो खत्म ही हो गया। अगर बाद में 15 जोड़ूंगा 15 चौके 60 गड़बड़ हो जाएगी, यानी अब आप बारी किसकी है, दोबारा से ए आने वाला है, वो 8 आएगा। तो ठीक है, 45 काम हो चुका है, 45 8, 7 दिन में 53 काम खत्म कर लिया, 7 दिन में काम कितना कर लिया 53 काम खत्म कर लिया। अभी 3 काम और करने हैं, तो बारी है 8वें दिन आने की, लेकिन 8वां पूरा दिन नहीं जाएगा, क्योंकि काम करना है 3 ही, और करता कितना है 7, तो काम करना है 3 और करता कितना है वो 7, तो 7 से ही 3/7 इज द आंसर। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इट वॉज लास्ट क्वेश्चन। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट्स instagram.com, दिस इज instagram.com/friendseducation। आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इट्स ध्यान रखना है आपको, जैसे FE Education, twitter.com/FE Education, फेसबुक और यूट्यूब का सेम है, इट्स facebook.com/friendseducation, youtube.com/friendseducation। आप इसको शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम जो भी बनाएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।